हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एके पॉली। दोस्तों, आज हम सब बीएमई में चैप्टर नंबर 8 की स्टडी करेंगे, जिसका नाम है गियर्स, और जिसका दोस्तों ये लेक्चर नंबर फर्स्ट है। और इससे पहले जो है हमने बीएमई के टोटल 7 चैप्टर कवर कर लिए हैं। और यदि आप लोग उन सभी लेक्चरों को नहीं देखे हैं तो उसकी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे बनी हुई है, वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं। ओके, तो दोस्तों आज जो है इस चैप्टर में मतलब 8 चैप्टर में और टोटल हम सब गियर्स के बारे में देखेंगे, ठीक है ना। जिसमें दोस्तों इसको स्टार्ट करने से पहले हम सब ये देखेंगे कि गियर्स में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों यदि हमें टॉपिक अच्छे से पता होता है, ठीक है ना, किसी भी चैप्टर का, तो एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हमें ख्याल रहता है कि हाँ ये टॉपिक हम लोग पढ़े हैं, ठीक है ना। टॉपिक के अनुसार जब हम लोग पढ़ेंगे तो हमें एग्जाम में बहुत ही सहायता मिलती है, ठीक है, कि हमें हाँ ये वाला टॉपिक हमने पढ़ा है, ठीक है ना, उस हिसाब से। इसलिए सबसे पहले हम लोग टॉपिक के अनुसार वो भी स्टेप बाय स्टेप सबको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है ना। जिस प्रकार हम लोग 7 चैप्टर को एक अच्छे वे में कवर किए थे, सेम उसी वे में इसे भी कवर करेंगे, ठीक है दोस्तों। इसीलिए और वो भी बेहद अच्छे से, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं हम सब कि गियर में कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। देखिए, इसमें सबसे पहला टॉपिक हमारा ये बनता है कि गियर, ठीक है, कि गियर होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक हम सब क्या पढ़ेंगे, गियर के बारे में, ओके। और ध्यान दीजिए दूसरा टॉपिक ये बनेगा हमारा कि बाह्य तथा आंतरिक गियर होता क्या है, ठीक है दोस्तों। दूसरा टॉपिक क्या देखेंगे हम सब, बाह्य तथा आंतरिक गियर के बारे में, ओके। और ध्यान दीजिए तीसरा ये देखेंगे हम सब कि गियर तथा पिनियन, ठीक है ना। गियर तथा पिनियन कहते किसे हैं, ठीक है दोस्तों। गियर तथा पिनियन कहते किसे हैं, इस चीज के बारे में देखें, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया अभी तक एग्जाम में, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए दोस्तों। और चौथा टॉपिक हमारा ये रहेगा कि पट्टे की तुलना में गियर चालन के लाभ बताइए, ठीक है ना। ये चीज देखेंगे हम सब कि पट्टे की तुलना में गियर चालन के लाभ, ठीक है ना, वो भी चौथे टॉपिक के अनुसार। और पांचवें टॉपिक में हम सब ये देखेंगे कि गियर के तत्वों के बारे में, ठीक है, कि गियर में कौन कौन से तत्व उपयोग किए जाते हैं, ओके। तो दोस्तों, और ये जो गियर के तत्व हैं ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे जो है न्यूमेरिकल में ये पार्ट बहुत अधिक काम आता है, ठीक है, जो गियर के तत्व होते हैं। आई होप दोस्तों आप समझ पाएंगे। तो देखिए, तो दोस्तों जो है छठवां टॉपिक, उसके अंतर्गत हम लोग जानेंगे गियर के निर्माण के बारे में, कि मतलब गियर का निर्माण कैसे किया जाता है और वह किन किन पदार्थों से उसका निर्माण होता है, ठीक है ना। कि गियर के निर्माण में कौन कौन से पदार्थ उपयोग किए जाते हैं और कैसे इसका निर्माण होता है, वो हम लोग छठवें टॉपिक के अंतर्गत जानेंगे, ओके। और ध्यान दीजिए उसके बाद जो है सातवां टॉपिक के अंतर्गत हम लोग ये पढ़ेंगे कि गियर का वर्गीकरण, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ गियर, कि गियर के क्लासिफिकेशन क्या क्या है, ठीक है ना, उनके बारे में पढ़ेंगे हम सब, वो भी टॉपिक नंबर 7 के अंतर्गत, ओके। और ध्यान दीजिए जो टॉपिक नंबर 8 है, इसमें हम सब पढ़ेंगे अधिचक्रिक गियर तथा प्रत्यावर्ती गियर का सचित्र वर्णन, ठीक है दोस्तों। क्योंकि ये क्वेश्चन लगातार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है इस गियर चैप्टर से, ठीक है ना, इसीलिए इसको तो एकदम इंपॉर्टेंट मान लीजिएगा, ठीक है ना। जो है अधिचक्रिक गियर तथा प्रत्यावर्ती गियर का सचित्र वर्णन वाला जो टॉपिक है, ठीक है ना, इसे एकदम इंपॉर्टेंट आप लोग मान लीजिएगा, ठीक है ना। और इसे अच्छे वे में आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक। और ध्यान दीजिएगा। और जो है दोस्तों इसको जो है यहाँ पर हम तो आपको पूरे अच्छे से कंप्लीट कराएंगे, ठीक है ना, इसे पूरे अच्छे से आपको याद करवा देंगे, ओके। इसलिए बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, अच्छे से केवल लेक्चर को देखिए, ठीक है ना। और ध्यान दीजिए जो नवा टॉपिक हमारा है वो रहेगा गियर ट्रेन या गियर माला के बारे में, ठीक है। देखिए गियर ट्रेन को ही गियर माला भी कहते हैं, ठीक है, इतना ध्यान दीजिएगा। इसलिए गियर ट्रेन तथा गियर माला के बारे में नवे टॉपिक के अनुसार हम लोग स्टडी करेंगे। और ध्यान दीजिए जो 10वां टॉपिक है, इसमें हम सब देखेंगे गियर ट्रेन के प्रकार, कि गियर ट्रेन के कौन कौन से प्रकार होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा 10वां टॉपिक हमारा ये रहेगा कि गियर ट्रेन के प्रकार के बारे में, ओके। और ध्यान दीजिए जो 11वां टॉपिक है, इसमें हम सब देखेंगे न्यूमेरिकल के बारे में, ठीक है दोस्तों। जो 11वां टॉपिक है इसमें हम सब देखेंगे न्यूमेरिकल के बारे में, जो गियर का न्यूमेरिकल जितने भी हैं उनको सभी एक लेक्चर में कवर कर लेंगे, जो न्यूमेरिकल वाले पार्ट रहेंगे वो भी हर एक टाइप्स के देखेंगे, ओके ना। तो दोस्तों यही थे इतने टॉपिक, टोटल वो भी 11 टॉपिक हैं, इनको हम अच्छे वे में कवर करेंगे। वो भी इसके दोस्तों जहाँ तक होगा कि 3 लेक्चर में इसे कवर करेंगे हम सब, ताकि छोटा छोटा लेक्चर रहेगा जिससे आप लोगों को देखने में बोरिंग भी फील नहीं होगी और अच्छा महसूस होगा और अच्छे से उसे आप समझ भी पाएंगे, ठीक है ना।
तो दोस्तों इस लेक्चर में हम सब पढ़ेंगे गियर, बाह्य तथा आंतरिक गियर और गियर तथा पिनियन और देखिए पट्टे की तुलना में गियर चालन के लाभ और गियर के तत्व और गियर के निर्माण, मतलब 6 टॉपिक हम लोग इस लेक्चर में कवर कर लेंगे, ठीक है, जो कि इसका लेक्चर नंबर फर्स्ट में इसे कवर करेंगे। उसके बाद जो है इसमें दोस्तों जो गियर का वर्गीकरण बचता है और अधिचक्री तथा प्रत्यावर्ती गियर और गियर ट्रेन के प्रकार, इन सबको दूसरे लेक्चर में कवर करेंगे। और तीसरा लेक्चर जो हमारा होगा वो सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल से रिलेटेड होगा, ठीक है ना। उसमें तीसरे लेक्चर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल देखेंगे। ओके, आई होप दोस्तों आप हमारी बातों को अच्छे समझ गए होंगे। तो दोस्तों चलिए अब हम सब देख लेते हैं कि गियर के बारे में, ठीक है। पहला टॉपिक हमारा क्या है, गियर। तो चलिए देख लेते हैं कि गियर होता क्या है। ओके, और दोस्तों इसी प्रकार सभी टॉपिक को हम लोग स्टेप बाय स्टेप कवर करते चलेंगे। ओके, तो ध्यान दीजिए दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि गियर होता क्या है। ओके, तो चलिए इसे रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम सब देख लेते हैं कि गियर के बारे में, कि गियर होता क्या है, ठीक है ना। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जो है आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा कि गियर होता क्या है, ठीक है ना। उसके बाद जो है हम आपको डायग्राम के माध्यम से और वो भी डिफिनेशन के माध्यम से भी सेम आपको बताते चलेंगे, ठीक है ना, ताकि आपको पूरे अच्छे से समझ में आ जाए और आपको अच्छे से याद भी हो जाए। ओके, तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप लोग समझिए कि गियर होता क्या है, ठीक है ना। तो ध्यान सुनिएगा दोस्तों, जो गियर होता है ये दांतेदार पहिए होते हैं जिनकी सतह पर दांते बने होते हैं, ठीक है। एक बार वो सुनिए कि गियर जो होता है एक दांतेदार पहिए होते हैं जिनकी सतह पर क्या होता है, दांते बने होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसे जो है अब हम सब डायग्राम के माध्यम से भी देख लेते हैं और डायग्राम के माध्यम के साथ साथ हम लोग यहाँ पर डिफिनेशन के भी माध्यम से देखेंगे ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। ओके ना, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। और आपके एग्जाम में भी यदि आता है तो आप वहाँ पर डायग्राम भी बना दीजिएगा, ठीक है ना, ताकि एग्जामिनर को अच्छा लगे और आपको अच्छा नंबर देगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, देखिए सबसे पहले जो होता है दोस्तों गियर में, देखिए एक चीज तो आप जान गए कि गियर जो होता है एक दांतेदार पहिए होते हैं। तो पहिए होते हैं तो आप जानते हैं कि पहिया कैसा होता है, तो एक वृत्ताकार होता है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, देखिए वृत्ताकार होगा तो इस प्रकार से होगा ना, ऐसे मान लीजिए, ठीक है। हम थोड़ा छोटा बना रहे हैं, ठीक है ना, बट ध्यान दीजिएगा आप लोग। ओके, देखिए इस प्रकार से रहेगा वृत्ताकार, देखिए। और इसकी सतह पर क्या होता है, दांतेदार पहिए बने होते हैं। देखिए गियर क्या होता है, गियर एक दांतेदार पहिया होता है जिसके सतह पर क्या होते हैं दोस्तों, दांते बने होते हैं, ठीक है ना। देखिए इस प्रकार से बना दीजिए और इस प्रकार से, बोलिए इतना समझ पाए। और ध्यान दीजिए सेम, और इससे जुड़ा हुआ एक और गियर बना होता है, ठीक है ना, यहाँ पर बना लीजिए, जो कि थोड़ा इससे बड़ा बनाइए, ऐसे, वो भी वृत्ताकार रहेगा, ठीक है ना। देखिए इस प्रकार से रहेगा और इसकी सतह पर भी क्या होते हैं दोस्तों, दांते बने होते हैं, ठीक है ना। इसके सतह पर भी क्या होते हैं, दांते बने होते हैं। देखिए इस प्रकार से, और यहाँ पर बना दीजिए ऐसे, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों ये क्या होते हैं, ये गियर होते हैं, ठीक है ना, जिनके बीच में क्या रहता है, शाफ्ट बना होता है जिसके कारण ये रोटेट करते हैं अथवा मोशन करते हैं, ठीक है ना, मतलब घूमते हैं। ओके, ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर शाफ्ट बना होता है, ठीक है दोस्तों। ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या होता है, शाफ्ट बना होता है, ठीक है ना, ऐसे करके देखिए यहाँ पर वृत्ताकार शाफ्ट बना दीजिए, देखिए ऐसे, ठीक है ना। क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर शाफ्ट बने होते हैं जिसमें ये जो शाफ्ट होता है इसे बोलते हैं चालक शाफ्ट। क्या बोलेंगे, चालक शाफ्ट, जिसके द्वारा ये, और ये होता है, पहले समझिए ये क्या होता है, ये चालक शाफ्ट होता है और ये चलित शाफ्ट बोलते हैं इसे, ठीक है ना, चलित शाफ्ट, ठीक है। अब ध्यान दीजिए जो चालक शाफ्ट होता है सबसे पहले क्या करता है, तो चालक शाफ्ट, ठीक है ना, जब चालक शाफ्ट चलता है तो इसके कारण ये जो चलित शाफ्ट होता है ये भी रोटेट करने लगता है। ओके, ध्यान दीजिए। और जो ये वाला पार्ट होता है, इस वाले पार्ट को, ठीक है, इसे बोलते हैं पिच वृत्त। क्या बोलेंगे, पिच वृत्त, बोलिए इतना समझ पाए। और ध्यान दीजिए दोस्तों जो ये वाला पार्ट होता है और इसका ये पहला पार्ट, इन दोनों को बोलते हैं, इनके बीच की दूरी को वृत्तीय पिच। क्या बोलेंगे, वृत्तीय पिच,
बोलिए इतना भी समझ पाए। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जिस प्रकार इसे पिच बोला जाता है, पिच वृत्त, मतलब इसकी सतह को, सेम इसमें भी उसी प्रकार बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे? पिच वृत्त कहेंगे। और इसके बीच की दूरी क्या कहेंगे? वृत्तीय पिच कहेंगे। बोलिए इतना समझ पाए। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए एक चीज और कि जो ये चालक शाफ्ट होता है ये हमेशा क्लॉकवाइज चलता है। ठीक है, क्लॉकवाइज का मतलब जो घड़ी की दिशा होती है उस दिशा में चलता है, मतलब ऐसे। ठीक है ना। और चलित शाफ्ट जो होता है ये एंटी क्लॉकवाइज चलता है, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में चलता है। ओके ना, देखिए इस प्रकार से चलेगा ये। ठीक है, क्यों ऐसा चलता है? इसलिए चलता है क्योंकि जब चालक शाफ्ट क्लॉकवाइज घूमेगा और ये चलित शाफ्ट एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, अर्थात इसमें विपरीत प्रक्रिया होगी। ठीक है ना, मतलब घुमाऊ दिशा जो है, मतलब घुमाऊ जो इसमें होगा वो विपरीत होगा। ठीक है ना, जिसके कारण ये गियर मतलब चलन उत्पन्न होता है। ठीक है ना। देखिए यदि ये समान दिशा में रहेंगे, मान लीजिए ये चालक क्लॉकवाइज में है और ये भी क्लॉकवाइज में है, तो ये समान दिशा में रहेंगे तो ये जो है रोटेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। देखिए क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि ध्यान दीजिएगा, देखिए जब ये इस प्रकार से मतलब क्लॉकवाइज चलेगा तो इसके पार्ट को जो मतलब चलित शाफ्ट होता है इसके पार्ट को क्या करेगा? इसको चलाने का प्रयास करेगा। ठीक है ना। बट जब ये इस प्रकार से चलेगा तो ये क्या करेगा? ये उल्टा दिशा में चलेगा। ठीक है ना दोस्तों, जिसकी वजह से मतलब इसीलिए जो है समान इसका घुमाव नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, हमेशा विपरीत घुमाव होना चाहिए। ठीक, इसलिए क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, चालक शाफ्ट को क्लॉकवाइज लगाते हैं, मतलब क्लॉकवाइज चलता है, और जो चलित शाफ्ट होता है वो एंटी क्लॉकवाइज चलता है। बोलिए इतना समझ पाए। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब इसके बाद इसी को यहाँ पर क्या बोलते हैं हम लोग? बोलेंगे गियर। ध्यान दीजिए दोस्तों, इसे बोलते हैं गियर चालन। ठीक है, क्या बोलेंगे? गियर चालन। ठीक है, यही होता है गियर चालन का डायग्राम। ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों एक चीज और ध्यान दीजिए, बेस्ट इंपॉर्टेंट, और वो ये है कि देखिए एक शाफ्ट मतलब एक गियर से मतलब गियर चालन कभी नहीं उत्पन्न होता है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, गियर चालन तभी होता है जब दो या दो से अधिक शाफ्ट होते हैं तभी होता है। ठीक है ना। सेम जिस प्रकार एक हाथ से ताली नहीं बजती है, ठीक है ना, अर्थात दोनों हाथ से ताली बजानी पड़ती है तभी ताली बजती है, सेम उसी प्रकार से यहाँ पर एक गियर से गियर चालन नहीं होता है, मतलब दो या दो से अधिक गियरों से ही गियर चालन होता है। ठीक है ना। बोलिए इतना समझ पाए। अब ध्यान दीजिएगा, अब चलता हूँ डेफिनेशन के माध्यम से। ओके, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, ये विशिष्ट प्रकार के दांतेदार पहिए होते हैं जिनकी सतह पर दांते बने होते हैं। ओके, और ध्यान दीजिए, दो या अधिक गियरों के मेल से गियर चालन होता है। ठीक है, क्या है? दो या अधिक गियरों के मेल से गियर चालन बनता है। ठीक है, इसी प्रकार मतलब दो या दो से अधिक रहेंगे तभी बनेगा। ओके, बोलिए इतना भी समझ पाए। अब देखिए, दो मिलने वाले गियरों के दांते, ठीक है, मतलब दो मिलने वाले गियरों के ये जो दांते हैं ये सभी प्रकार से समान होते हैं। ठीक है ना, ये सभी प्रकार से जो आपस में समान होते हैं। ठीक है ना, मतलब इसमें जो मिलने वाले गियर होते हैं इनके जो दांते होते हैं ये सभी प्रकार से आपस में समान होते हैं। ठीक है, वही चीज यहाँ पर लिखी गई है कि दो मिलने वाले गियरों के दांते सभी प्रकार से आपस में समान होते हैं। ओके, और ध्यान दीजिए, अब देखिए गियर चालन का उपयोग, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, गियर चालन का उपयोग पट्टा चालन की अपेक्षा कम दूरी पर गति तथा शक्ति संचारण में होता है। ठीक है ना, यहाँ देखिए शक्ति संचारण का मतलब यह है कि शक्ति उत्पन्न करने में होता है। ठीक है ना, तो देखिएगा दोस्तों ध्यान से, देखिए इसका कहने का अर्थ है कि गियर चालन का उपयोग जो होता है पट्टा चालन की अपेक्षा, आप लोग देखे होंगे पट्टा चालन कहाँ पर, जिससे आप लोग चक्कियों पर जाते होंगे वहां पर क्या होता है, पट्टा चालन लगा रहता है ना, जिसकी वजह से वो क्या होता है, दूर दूर पे लगे होते हैं। ठीक है ना, जो पार्ट होते हैं दूर दूर पे होते हैं। ठीक है ना, जो गियर होते हैं, तो देखिए उसमें जो पट्टा चालन होता है उसमें मतलब गियर नहीं रहता है। ठीक है ना, जो पट्टा चालन होता है वो मान लीजिए इस प्रकार से रहते हैं कुछ, देखिए मान लीजिए यहाँ पर एक है तो एक यहाँ पर रहता है। ठीक है ना, जिस तरह से पट्टा चढ़ाए रहते हैं। ठीक है ना, इस प्रकार से रहता है ना, जिसे पट्टा चढ़ाए रहते हैं, वो मतलब दूर गति होती है। ठीक है ना, मतलब पट्टा चालन क्या था, दूर मतलब बहुत अधिक दूरी पर गति करते हैं, उसके बाद इसमें शक्ति संचारण होता है। ठीक है ना, बट इसमें क्या होता है, यही कहा जा रहा है कि ये पट्टा चालन की अपेक्षा जो गियर होता है, ठीक है ना, मतलब पट्टा चालन की अपेक्षा गियर चालन में कम दूरी पर गति करने, ठीक है ना, देखिए कम दूरी पर ही गति हो जा रही है और इसमें शक्ति भी उत्पन्न हो जा रहा है। ठीक है ना, सेम यही चीजें यहाँ पर बताई गई हैं दोस्तों, ध्यान दीजिए कि गियर चालन का उपयोग पट्टा चालन की अपेक्षा कम दूरी पर गति तथा शक्ति संचारण में होता है। बोलिए इतना समझ पाए।
अब ध्यान दीजिएगा, गियर चालन समय की घड़ियों, ठीक है, मतलब इसका प्रयोग के बारे में बताया जा रहा है कि गियर चालन समय की घड़ियों, खिलौनों, मोटर, स्कूटर, इंजन आदि में प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। मतलब गियर चालन जो होता है, अब लोग देखोगे अपने घरों पर घड़ियां जो होती हैं उनमें भी क्या होती है, जैसे घड़ी है ना, इसमें भी क्या होता है, इसमें भी गियर के प्रकार इस प्रकार से मतलब दांतेदार पहिए लगे होते हैं, ठीक है ना, जिसकी वजह से घड़ी भी चलती है, ठीक है। मतलब गियर का उपयोग इसमें भी किया जाता है, घड़ियों में, और ऑटोमोबाइल्स वाले पार्ट जितने होते हैं, जैसे मोटरसाइकिल हुआ, स्कूटर हुआ, इन सभी चीज़ों में भी किया जाता है। और जो इसके साथ साथ जो कारखानों में इंजन होते हैं उनमें भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ कहा जा रहा है गियर चालन समय की घड़ियों, खिलौनों, मोटर, स्कूटरों, इंजनों आदि में प्रयोग किया जाता है। ओके, बोलिए इतना समझ पाए। तो चलिए दोस्तों, यही था गियर के बारे में, ठीक है ना। तो चलिए इसे जो हम सब रफ करते हैं, और अब जो हम सब देख लेते हैं बाह्य गियर और आंतरिक गियर के बारे में, ठीक है ना। तो चलिए इसे रफ करते हैं। ओके, तो ध्यान दीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं हम सब बाह्य तथा आंतरिक गियर के बारे में, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए जो बाह्य गियर होता है, सबसे पहले इसे जानिए, ठीक है ना। देखिए जब बाह्य गियर के परिधि पर बाहर की ओर दांते बने होते हैं, ठीक है ना, जब बाह्य गियर की परिधि पर बाहर की ओर दांते बने होते हैं तो उसे बाह्य गियर कहते हैं, ठीक है ना। बोलिए इतना समझ पाए कि जब बाह्य गियर की परिधि पर उसके बाहर की तरफ दांते बने होते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बाह्य गियर कहते हैं। और जब आंतरिक गियर की परिधि पर उसके अंदर की ओर दांते बने होते हैं तो उसे हम आंतरिक गियर कहते हैं। बोलिए इतना भी समझ पाए आप। एक बार और ध्यान दीजिए, जब बाह्य गियर की परिधि पर बाहर की ओर दांते बने होते हैं तो उसे हम बाह्य गियर कहते हैं, और जब आंतरिक गियर की परिधि पर अंदर की ओर दांते बने होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, आंतरिक गियर कहते हैं। बोलिए इतना समझ पाए। अब ध्यान दीजिए गियर तथा पिनियन के बारे में, ठीक है ना। देखिए तीसरा हमारा टॉपिक क्या था, गियर तथा पिनियन, ठीक है ना। तो चलिए इसे देख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब कोई दो गियर, ठीक है ना, जब कोई दो गियर परस्पर मिलकर कोई चालन बनाते हैं, ठीक है ना, जब कोई दो गियर परस्पर मिलकर चालन बनाते हैं तो ध्यान दीजिए दोस्तों, तो उनमें से जो छोटे वाले गियर होते हैं, ठीक है ना, ध्यान दीजिए, तो उनमें जो छोटे गियर को पिनियन कहते हैं और जो बड़े गियर होते हैं उन्हें गियर ही कहते हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिए दोस्तों, देखिए जब कोई दो गियर परस्पर आपस में मिलकर गियर चालन बनाते हैं तो उसमें जो छोटे गियर होते हैं उसे हम पिनियन कहते हैं, और जो बड़े गियर होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे गियर ही कहते हैं। बोलिए इतना समझ पाए। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पट्टे की तुलना में गियर चालन के लाभ के बारे में। ओके, ध्यान दीजिए, पट्टे की तुलना में गियर चालन के लाभ क्या क्या होते हैं इसके बारे में ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर ये देखेंगे कि देखिए अपेक्षाकृत कम दूरी पर गति के लिए या फिर कम दूरी पर गति संचारण के लिए, ठीक है ना, गियर चालन का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले देखेंगे, यही कहा जा रहा है ना कि पट्टे की तुलना में गियर चालन के लाभ, मतलब पट्टे की तुलना में कहाँ कहाँ पर गियर चालन का लाभ होता है हमें, ठीक है ना, किस प्रकार, उसी के बारे में देख रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, आपको बताया भी गियर चालन कहाँ पर यूज होता है, तो उसी प्रकार मतलब जब अपेक्षाकृत मतलब कम दूरी पर जब हमें यूज करना होता है, ठीक है ना, मतलब कम दूरी पर गति प्राप्त करने के लिए, वही कहा गया। देखिए अपेक्षाकृत कम दूरी पर गति संचारण, मतलब अपेक्षाकृत कम दूरी पर गति प्राप्त करने के लिए गियर चालन का उपयोग करते हैं। बोलिए इतना समझ पाए। और ध्यान दीजिएगा, देखिए जबकि पट्टा चालन कम दूरी पर गति करने के लिए उपयुक्त नहीं होता है, ठीक है ना, वही लिखा गया है कि जबकि पट्टा चालन कम दूरी के लिए उपयुक्त नहीं होता है, ठीक है ना। क्योंकि आप लोग देखे भी हैं पट्टा चालन जब भी लगता है तो कुछ दूरी पर लगता है, ठीक है ना, कुछ दूरी पर गति प्राप्त होता है उससे, ठीक है ना। बट जो गियर चालन होता है वो कम दूरी पर गति प्राप्त करने के लिए और शक्ति प्राप्त करने के लिए, दोनों के लिए होता है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, बहुत कम तथा बहुत अधिक गतियों पर भी गियर चालन उपयुक्त होता है, ठीक है ना। मतलब हम लोग चाहे तो गियर के द्वारा कम दूरी पर भी, मतलब क्या करते हैं, कम दूरी पर जो गति प्राप्त करते हैं, ठीक है ना, उसे जो है देखिए बहुत कम तथा बहुत अधिक गतियों पर भी, ठीक है ना, गियर चालन उपयुक्त होता है। इसका कहने का अर्थ यह है कि गियर का उपयोग हम लोग बहुत कम गति प्राप्त करने के लिए और बहुत अधिक भी गति प्राप्त कर सकते हैं, मतलब गियर के द्वारा, ठीक है ना, वहाँ पर गियर उपयोग करते हैं हम लोग, ठीक है ना, जहाँ पर कम गति प्राप्त करना हो या फिर अधिक गति प्राप्त करना हो। बोलिए इतना भी समझ पाए। अब ध्यान दीजिए,
गियर चालन एक संहत इकाई है। ठीक है दोस्तों, इसका कहने का अर्थ है कि गियर चालन एक संहत का मतलब द्रव्यमान, ठीक है, मास मतलब उसका कुछ भार होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, गियर चालन एक द्रव्यमान इकाई है क्योंकि उसके दांत जो होते हैं वो क्या होते हैं, उसका कुछ भार होता है, वो मास होता है। ठीक है ना, द्रव्यमान, वही कहा जा रहा है। गियर चालन एक संहत इकाई है, अतः पट्टा चालन की अपेक्षा कम स्थान घेरती है। ठीक है ना, अतः पट्टा चालन की अपेक्षा ये क्या होती है, कम स्थान घेरती है, क्योंकि दोनों गियर क्या होते हैं, जैसे गियर पे इस पे दांत लगे होते हैं और इस वाले गियर पर भी आपस में कम दूरी पर ही एडजस्ट हो जाते हैं। ठीक है ना, अब पट्टा चालन में क्या होता है, कुछ दूरी पर मतलब अधिक पट्टे की आवश्यकता होती है। ठीक है ना, मतलब कुछ दूरी पर उसे जोड़ा जाता है ना, इसलिए वही कहा जा रहा है कि गियर चालन की संहत इकाई, देखिए गियर चालन एक संहत इकाई है। ठीक है ना, मतलब द्रव्यमान वाली चीज है जिससे वो आपस में फंस जाते हैं और आपस में चलते रहते हैं। और अतः पट्टा चालन की अपेक्षा कम स्थान भी घेरते हैं। ठीक है ना, क्योंकि पट्टा चालन में अधिक स्थान लगता है, इसमें कम स्थान में भी एडजस्ट हो जाता है और अब ये गति करने लगते हैं और शक्ति भी पारिश्रम करते हैं। ठीक है ना, वही चीज कहा जा रहा है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, देखिए गियर चालन एक धनात्मक चालन है। ठीक है, क्यों गियर चालन एक धनात्मक चालन है, क्योंकि ये विपरीत दिशा में गति करते हैं। ठीक है ना, मतलब चालक शाफ्ट क्लॉकवाइज रहता है और चालित शाफ्ट एंटी क्लॉकवाइज होता है। ठीक है ना, जिसकी वजह से विपरीत घुमाव गति होती है। वही कहा जा रहा है कि गियर चालन एक धनात्मक चालन है। ठीक है ना, इसी कारण है। अब ध्यान दीजिए, जबकि पट्टा चालन में फिसलन के कारण, ठीक है ना, पट्टा चालन है उसमें फिसलन होता है ना, जिसके कारण कभी कभी देखते होंगे पट्टा उतर जाता है। ठीक है ना, कोई बात है। देखिए, जबकि पट्टा चालन में फिसलन के कारण निश्चित गति अनुपात प्राप्त नहीं होता है। ठीक है ना, फिसलन के कारण ही उसमें ये नहीं पता चलता कि धनात्मक है या फिर ऋणात्मक। ठीक है ना, उसका मतलब कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है। ठीक है, वही चीज बताया गया। बोलिए, इतना समझ पाए? आई होप दोस्तों आपको ये भी अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए इससे भी जो है हम सब रफ करते हैं और अब जो है अब इसके आगे वाले पार्ट को देख लेते हैं। ठीक है, मतलब ये कि गियर के जो होते हैं, जो पार्ट होते हैं, ठीक है ना, उनके बारे में देख लेते हैं। ओके दोस्तों, तो ध्यान दीजिए, चलिए इसे रफ करते हैं और उसके पार्ट वाले भाग को देखते हैं। ठीक है ना, तो चलिए गियर के तत्व देखेंगे। ठीक है ना, गियर के क्या क्या तत्व होते हैं उन सभी देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम सब गियर के तत्वों के बारे में देख लेते हैं। ओके ना, देखिए जो गियर के तत्व हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये गियर के जितने भी तत्व हैं, मतलब 5 तत्व होते हैं इसके, और ये पांचों तत्व जो होते हैं ये न्यूमेरिकल लगाने में बहुत ही सहायता करते हैं। ठीक है ना, इसलिए इनको अच्छे से देखिएगा। ठीक है ना, और इसे डिफिनेशन के माध्यम से भी समझिएगा। ठीक है ना, और इसके सभी फार्मूलों को भी आप याद रखिएगा। ओके, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर। देखिए, इसमें सबसे पहला तत्व ये होता है कि पिच वृत्त। ठीक है ना, पहला क्या होता है, पिच वृत्त। मतलब पिच वृत्त होता क्या है, तो सबसे पहले ये देखिए दोस्तों। ठीक है, देखिए यह ऐसा काल्पनिक वृत्त होता है जिसको घुमाने पर वही गति प्राप्त होती है जो उस पिच वृत्त पर बने गियर को घुमाने से प्राप्त होगी। ठीक है ना, इसके कारण कहते हैं कि यह एक ऐसी काल्पनिक वृत्त होती है जिसका घुमाने पर वही गति प्राप्त होती है जो उस पिच वृत्त पर गियर को घुमाने से प्राप्त होती है। ठीक है ना, इतना जान गए पिच वृत्त के बारे में। बोले, इतना समझ पाए? अब ध्यान दीजिएगा, दूसरा तत्व ये है कि पिच वृत्त व्यास के बारे में। ठीक है, कि पिच वृत्त व्यास होता क्या है, तो ये समझिए दोस्तों, जो पिच वृत्त व्यास होता है, सबसे पहले इसको ये चीज जान लीजिए, जो पिच वृत्त व्यास होता है इसे जो है डी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो पिच वृत्त व्यास है इसे डी से प्रदर्शित करते हैं, ऐसे लिख लीजिएगा। ठीक है ना, ताकि आपको पता रहे। ठीक, देखिए पिच वृत्त व्यास, ठीक, यह गियर के पिच वृत्त का व्यास होता है। ठीक है ना, पिच वृत्त व्यास क्या होता है, यह गियर के मतलब पिच वृत्त का व्यास होता है। ठीक है, इतना ध्यान दीजिएगा, पिच वृत्त व्यास क्या होता है, गियर के पिच वृत्त का व्यास होता है। ठीक है ना, और ध्यान दीजिए, पिच या वृत्ति पिच किसे कहते हैं, इसे जान लीजिए। देखिए, पिच या फिर वृत्ति पिच एक ही कहते हैं। ठीक है ना, एक ही होता है। ध्यान दीजिए, गियर की वृत्ति पिच, ठीक है ना, गियर की वृत्ति पिच उसके पिच वृत्त की परिधि पर किसी दांते के एक बिंदु से उसके साथ वाले दांते पर उसी स्थिति में दूसरे बिंदु की दूरी होती है। ठीक है ना, क्या होती है, पिच या वृत्ति पिच। आपको हम डायग्राम माध्यम से भी समझाए थे, वहां पर बताया था ना कि वृत्ति पिच होता क्या है, तो वही चीज बताया जा रहा है कि पिच या फिर वृत्ति पिच उसे कहते हैं जो गियर की वृत्ति पिच,
ठीक है ना, उसके पिच वृत्त की परिधि पर किसी दांते के एक बिंदु से उसके साथ वाले दांते पर उसी स्थिति में दूसरे बिंदु की दूरी होती है, ठीक है ना। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, ये जो पिच वृत्त मतलब वृत्तीय पिच जो होता है इसे हम पी से प्रदर्शित करते हैं। और ध्यान दीजिए पी बराबर जो होता है वो पाई डी अपन टी होता है, ठीक है ना। क्या होता है, पाई डी अपन टी होता है, जो कि टी गियर के दांतों की संख्या होती है, ठीक है ना। टी क्या होती है, गियर की दांतों की संख्या होती है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए ब्यासी पिच, ठीक है ना, इसे ध्यान दीजिए कि ब्यासी पिच किसे कहते हैं, ठीक है। देखिए यह गियर की पिच व्यास की प्रति mm लंबाई में दांतों की संख्या होती है, ठीक है। ब्यासी पिच क्या होती है दोस्तों, यह गियर की लंबाई में, ठीक है ना, यह गियर की पिच व्यास की लंबाई में, ठीक है, पिच व्यास की वो भी प्रति mm लंबाई में दांतों की संख्या होती है, ठीक है, जिसे हम लोग पाई डी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना दोस्तों। देखिए ब्यासी पिच को पाई डी से प्रदर्शित करेंगे, जिसके बराबर होता है टी अपन डी, मतलब गियर की दांतों की संख्या बटे पिच वृत्त का व्यास होता है, ठीक है ना। क्या होता है, गियर की दांतों की संख्या बटे पिच वृत्त का व्यास होता है ब्यासी पिच बराबर, ठीक है ना, मतलब पाई डी बराबर। बोलिए इतना समझ पाए। और अब ध्यान दीजिए पांचवा जो होता है वो होता है मॉड्यूल, जिसे हम एम से प्रदर्शित करते हैं। देखिए मॉड्यूल एम से प्रदर्शित करेंगे और ये होता क्या है, इसके बारे में देखिए, यह गियर के प्रति दांतों, ठीक है, यह गियर के प्रति दांतों पिच व्यास की लंबाई होती है, ठीक है ना। यह गियर की मतलब जितने भी दांतें होते हैं उनकी व्यास की, उनकी मतलब पिच व्यास की लंबाई होती है, ठीक है ना, जिसे हम लोग एम से प्रदर्शित करते हैं। और एम बराबर होता है डी अपन टी, ठीक है ना। क्या होता है, डी अपन टी मतलब ब्यासी पिच का जस्ट उल्टा होता है, ठीक है ना, मतलब 1/, में होता है। देखिए जैसे ये उल्टा हो जाता है, ठीक है, ऊपर चला जाता है, नीचे आ जाता है, ठीक। सिंपल ध्यान दीजिए, मॉड्यूल जो होता है एम से प्रदर्शित करते हैं, जिसके बराबर होता है दांतों की संख्या, नहीं सुन, देखिए पिच वृत्त का व्यास बटे दांतों की संख्या, मतलब गियर के दांतों की संख्या होता है, ठीक है ना। मॉड्यूल बराबर क्या होता है, पिच वृत्त का व्यास बटे गियर की दांतों की संख्या होती है। बोलिए इतना समझ पाए। और इसके इक्वल टू देखिए ये लिखा गया ना 1/πd, मतलब 1/82 पिच होता है, ठीक है ना। देखिए इसके बराबर होता है 1/, करेंगे ये भाग ऊपर चला जाएगा, भाग नीचे चला जाता है, ठीक है ना। सेम वही चीज लिखी गई है, ठीक। तो आई होप दोस्तों ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और इसे जो है दोस्तों ये वाला जो होता है मतलब पाई बराबर पी बराबर जो पाई डी अपन टी, और पी डी बराबर टी अपन डी, और एम बराबर डी अपन टी, या फिर 1/PD जो होता है, इसे आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। जो पिच वृत्त के मतलब जो गियर के तत्व होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये याद रहेंगे तो आपको न्यूमेरिकल लगाने में बहुत ही आसानी होगी, ठीक है। तो चलिए इसे जो हम सब रफ करते हैं, और एक चीज़ और इस लेक्चर में देख लेते हैं दोस्तों, वो है गियर के निर्माण के बारे में, ठीक है ना, कि गियर का निर्माण होता कैसे है, वो चीज़ हमें पता हो जाएगा। उसके बाद जो है इस लेक्चर को हम लोग यहीं पर स्टॉप करेंगे, और अगले लेक्चर में जो है हम सब ये देखेंगे कि मतलब गियर के वर्गीकरण के बारे में, और गियर ट्रेन या फिर गियर माला एक एक कहते हैं, ठीक है ना। गियर ट्रेन का मतलब किसे कहते हैं वो देखेंगे, और गियर ट्रेन के प्रकार के बारे में देखेंगे, ठीक है ना। वो 3 टॉपिक रह जाएंगे, उसे देखेंगे। उसको अगले लेक्चर में मतलब इस गियर के टोटल 3 लेक्चर बनाए जाएंगे, जिसमें तीसरे लेक्चर हम सब न्यूमेरिकल के बारे में टोटल देखेंगे, ठीक है ना। जितने भी प्रकार के न्यूमेरिकल बनते हैं उसे देख लेंगे, हर एक टाइप्स का। बट इस वाले लेक्चर में एक और चीज़ मतलब गियर के निर्माण देखेंगे, उसके वाले लेक्चर में और उसके डिफिनेशन ही देखेंगे, उसके बाद जो है न्यूमेरिकल देखेंगे, ओके। तो चलिए इसे रफ करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं हम सब गियर के निर्माण के बारे में, ओके। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, छोटा सा है, देखिए जो गियर का निर्माण होता है, सबसे पहले इसके पदार्थ के बारे में बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से पदार्थ उपयोग किए जाते हैं, ओके। तो ध्यान दीजिए, इसमें पदार्थ जो होता है वो ढलवा लोहा होता है, इस्पात होता है, कांसा, प्लास्टिक आदि में आदि जो है इसमें उपयोग करते हैं, ठीक है ना। क्या क्या उपयोग करते हैं गियर के निर्माण में, ढलवा लोहा, इस्पात, कांसा और प्लास्टिक, ठीक है ना। ऐसे जो पदार्थ होते हैं इनका उपयोग हम लोग करते हैं, ठीक है ना। और ध्यान दीजिए दोस्तों, इनके निर्माण विधि के बारे में देख लेते हैं कि इनका निर्माण इन पदार्थों की सहायता से कैसे किया जाता है, ठीक है ना। ये ध्यान दीजिए, देखिए ढलाई द्वारा या मिलिंग मशीन पर, ठीक है ना, ढलाई द्वारा या फिर मिलिंग मशीन पर
दांतों कटाई द्वारा, ठीक है ना, दांतों कटाई द्वारा अथवा अवशिष्ट मशीनों द्वारा, ठीक है ना। देखिए दांतों कटाई द्वारा या फिर अवशिष्ट मशीनों द्वारा इसकी क्या की जाती है, निर्माण की जाती है। ओके, बोलिए इतना समझ पाए दोस्तों। तो दोस्तों इस लेक्चर में बस इतना ही रहेगा और अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं बहुत ही जल्द। जो अन्य टॉपिक हमारे बचे हुए हैं उनको उस लेक्चर में कवर करेंगे और उसके बाद अगले लेक्चर में हम सब इसके न्यूमेरिकल के बारे में देखेंगे। ओके, आई होप दोस्तों आप हमारी बातों को समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों अच्छे से पढ़ते रहिए और यदि हमारे लेक्चर आपको अच्छे लगे हों तो इसे शेयर, सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर कीजिए। और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि दोस्तों आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन प्राप्त होता है, ठीक है ना। इसलिए कमेंट जरूर कीजिए और यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि हमारे द्वारा बनाए गए सबसे पहले वीडियो आप तक पहुँचे। तो दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।